हेलो गाइज, हाउ आर यू। वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आपका ये लेक्चर रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस 16 मार्च 2026 का थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। जो आपका क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे था मेरे भाई, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा कि चैनल पर अगर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के, मतलब 16 मार्च 2023 का 16 मार्च 2026 का जो थर्ड शिफ्ट हुआ है उसका पहला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। हु वाज द ऑथर ऑफ समुद्रगुप्ताज प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्ता के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन जी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा था अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम की रचना किसने करी थी। हु कंपोज्ड अभिज्ञान शकुंतलम एंड मेघदूतम। तो ये आपका हो जाएगा कालिदास मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं से की गई है। इन प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्ता इज कंपेयर्ड विथ विच डाइटीज। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इंद्र, वरुण, यम और कुबेर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इन देवताओं का वर्णन किया गया है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। बाणभट्टा वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच किंग। किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना किसने करी थी। तो इसके रचयिता कौन थे बताएंगे। कालिदास थे, हरिसेन थे, बाणभट्ट थे और माघा थे। तो ये आपका हो जाएंगे बाणभट्ट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से था। भारत और रूस के बीच हाल ही में चर्चा में रहा रिलॉस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिलॉस एग्रीमेंट रिसेंटली डिस्कस्ड बिटवीन इंडिया एंड रसिया। तो ये आपका है सैन्य रसद सहायता और सहयोग से संबंधित आपका है रिलॉस। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा मिलिट्री। एक तरह से क्या है डिस्कस्ड है आपका भारत और रसिया के बीच में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है प्रयाग प्रशस्ति को और किस नाम से जाना जाता है। बाई व्हाट अदर नेम इज प्रयाग प्रशस्ति नॉन। तो यह आपका हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, यानी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के रूप में प्रयाग प्रशस्ति को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा है कालिदास किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कालिदासा वाज वन ऑफ द 9 जेम्स, यानी नवरत्ना ऑफ हुज कोर्ट। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे कालिदास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मानवीय विकास कार्य में यूएई यूनाइटेड अरब ऑफ एमिराट्स से ऊपर कौन सा देश है। विच 2 कंट्रीज आर एबव यूएई इन ह्यूमन डेवलपमेंट नेटवर्क बेस्ड ऑन मेमोरी। चलिए, मेमोरी बेस्ड थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं मेमोरी बेस्ड ही मेरे भाई बच्चों ने बताया और यहाँ फिर डाला है तो वही मेमोरी बेस्ड यहाँ लिखा गया। चलिए, इसका तो कोई जरूरत था नहीं। तो इसका ऐसे राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। यूएई से मानवीय विकास कार्य में ऊपर है नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था पंजाब राज्य से संबंधित किसी सरकारी योजना के बारे में। तो पंजाब राज्य से संबंधित है तो इसका स्टेट पूछेगा तो ये पंजाब ही हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था प्रयाग प्रशस्ति किस सम्राट के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। प्रयाग प्रशस्ति प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ विच एम्पायर। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति उनके अभियानों सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र किस भाषा में है? इन विच लैंग्वेज ऑफ हर्ष चरित्रा रिटेन बाई बाणभट्टा? तो ये आपका संस्कृत भाषा में मेरे भाई। हर्ष चरित्र द्वारा रचित बाणभट्ट की पुस्तक संस्कृत भाषा में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, कालिदास को अक्सर क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कालिदासा ऑफ्टन रेफर्ड टू एज? तो ये शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में भी कालिदास को जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के पास कौन सा पद था? विच पोस्ट डिड हरिसेना द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता होल्ड? तो इनका पद था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के पास इनका पद था, महादंड नायक का पद था। महादंड नायक का पद इनको दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, रिलॉस। रिलॉस तो आपका भारत और रसिया के बीच में एक मिलिट्री बेस्ड आपका डिस्कशन है। चलिए, कादम्बरी दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक कौन है? कादम्बरी इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉवेल, हु इज इट्स ऑथर? तो कादम्बरी के लेखक, दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास भले रहे लेकिन कादम्बरी का लेखक अपना बाणभट्ट साहब जी हैं। चलिए, ऑप्शन बी आंसर है राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, मेघदूतम की मुख्य विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ मेघदूतम? तो मेघदूतम का मुख्य विषय वस्तु है विरह और संदेश, सेपरेशन एंड मैसेज। आपका विरह और संदेश इसका मेन विषय वस्तु है, मेन थीम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी? तो हर्ष चरित्र बाणभट्ट साहब ने लिखी थी। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानवीय विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट के संदर्भ में यूएई की स्थिति से संबंधित कुछ प्रश्न मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था मेरे भाई, इसलिए लिखे मंत्रालय का नाम स्पष्ट नहीं। चलिए, और पंजाब का एक योजना के बारे में भी जिक्र था जो पंजाब से ही संबंधित था, आशीर्वाद योजना, लोक मिलनी योजना, फिर एक था डेटा इनकम्प्लीट, मतलब पता नहीं था, घर घर राशन योजना। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? चैनल पर अगर आप नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। भगवान आपको खूब तरक्की करे मेरे भाई। चलिए, धन्यवाद।